हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था डाइजेस्टिव सिस्टम का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका हम लोगों ने अगला टॉपिक स्टार्ट करना है मोटिलिटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब मोटिलिटी क्या होता है, इसका मतलब होता है मूवमेंट, और एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। अच्छा, अभी तक हम आप लोगों ने ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है, 3-4 लेक्चर हम लोगों ने ले लिए हैं। अभी तक आप लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल ये वर्ड अभी तक इस चैप्टर के अंदर हमने ना कहीं पढ़ा है, ना हमने कहीं स्टडी किया इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, लेकिन आप लोगों को याद होगा हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने बोला था जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक होती है उसी को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का नाम ही देते हैं, सही है। उसी डाइजेस्टिव ट्रैक, उसी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को हम एलिमेंट्री कैनाल का नाम भी देते हैं, सही है। डाइजेस्टिव ट्रैक को, जीआई ट्रैक को आप एलिमेंट्री कैनाल का नाम भी दे सकते हो, सही है। तो हमने क्या करना है इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, इस डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर या डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर हमने क्या पढ़नी है, मूवमेंट पढ़नी है किसकी, बोलस की, कि हमारी जो पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव कैनाल है, उसके अंदर हमारा जो बोलस है उसकी मूवमेंट कैसे हो रही होती है, सही है। ये जो मूवमेंट होती है ये 2 तरीके से हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर 2 तरीके से मूवमेंट हो रही होती है। एक होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ये हम लोग ऊपर भी स्टडी करके आए हैं, और एक होती है आपके पास सेगमेंटेशन। अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है, ये आप ऊपर डायग्राम में जाएँ तो आपको याद आएगा थोड़ा-सा, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। ये आपको ये वाली डायग्राम याद होगी। हमने बोला था ये जो आपको ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है ये आपका बोलस है, सही है। ये वाला बोलस है, और ये जो आपको ये वाला पार्ट नज़र ये भी क्या है, ये बोलस है। अब यहाँ पे आपको जो आपकी इसोफेगस है, एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पे आपको थोड़ी-सी इस तरह रिलैक्स होती नज़र आ रही है, सही है। यहाँ पे रिलैक्स है, नीचे कंट्रैक्ट है, और ऊपर से भी क्या है, कंट्रैक्ट है, सही है। ये जो रिदमिक कंट्रैक्शन होती है इसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट का नाम दे रहे होते हैं। रिदमिक कंट्रैक्शन मतलब जो रिदम के साथ आ रही होती हैं। जैसे अभी मैं दोबारा वो डायग्राम वही बनाती हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमारी एलिमेंट्री कैनाल है या जीआई ट्रैक है। इसके अंदर मेरे पास जो बोलस पड़ा हुआ है वो ये बोलस मेरा पड़ा हुआ है, सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पोर्शन पे जो मेरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, यहाँ पे थोड़ा क्या होगा, यहाँ पे जो इसकी रिलैक्स होगा, ये जो मसल्स होंगे डाइजेस्टिव ट्रैक के वो थोड़े रिलैक्स होंगे, जो ऊपर वाले मसल्स होंगे वो थोड़े कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इसी तरह क्या होगा, जैसे ही बोलस नीचे आएगा ऊपर वाले मसल, ये वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएँगे, और नीचे वाले मसल क्या होंगे, इस तरह रिलैक्स हो जाएँगे। इस तरह रिदम के साथ जो कंट्रैक्शन हो रही होती है, मसल की रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन हो रही होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट का नाम दे रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है, इट इज़ अ रिथमिक सीक्वेंस ऑफ वेव ऑफ कंट्रैक्शन, मतलब ऐसी रिदमिक सीक्वेंस जो क्या हो, ऐसी रिदमिक सीक्वेंस किसकी सीक्वेंस, कॉन्ट्रैक्शन की, किसके अंदर हो रही होती है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो रही होती है। इसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट का नाम देते हैं। पेरिस्टालसिस क्या करती है, स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़ देना, द फूड डाउन अलोंग द इसोफेगस एंड अदर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्क्वीज का मतलब क्या होता है, निचोड़ देना, सही है। अब ये क्या होता है, आपके पास सपोज करो आप किसी चीज़ को आपके हाथ है, कोई भी चीज़ है उसके अंदर क्या है, कोई भी मटेरियल मौजूद है, आपने क्या करना है उस मटेरियल को बाहर निकालना, तो आप क्या करते हो, सपोज करो शॉपर के अंदर क्या है, कोई चीज़ मौजूद है, आपने क्या करना है उस शॉपर के अंदर से सारी चीज़ को बाहर निकालना है। कोई भी हो सकती है, दही हो गया, कुछ भी हो गया, आप क्या करते हो ऊपर से उसको बिल्कुल स्क्वीज करते हो, अपने हाथ की मदद से क्या करते हो, बिल्कुल वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर देते हो, नीचे से वो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। इससे क्या होता है, वो जो सारा मटेरियल होता है वो बाहर आ जाता है। हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी बिल्कुल सेम प्रोसेस हो रहा होता है। क्या कहते हैं, ये वाले जो मसल्स हैं ये अपने आप को बिल्कुल स्क्वीज कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, अपने आप को बिल्कुल निचोड़ देते हो। ये जो सारी मटेरियल होता है ये क्या होता है, आगे की तरफ क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है, सही है। इसको हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट का नाम देते हैं। आगे आपके पास है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में आपके पास क्या होता है, ये मूवमेंट आपके पास कहाँ होती है, सेगमेंटेशन ये आपके पास स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हो रही होती है। आपने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा, आपने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा, सही है। ये क्या होता है, ये रिंग्स, ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये होते हैं रिंग्स से मिलकर बना होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, सही है। जो क्या होते हैं, रिपीट, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सपोज करो ये रिलैक्स हो रहा है तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। इस तरह क्या होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाती है, आपकी बोलस की मूवमेंट हो रही होती है। इस तरह कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है, आपका जो बोलस है बैक और फोर्थ मूवमेंट शो करता है।
इसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन कहते हैं। सपोज़ करो ये यहाँ से अपने आप को स्क्वीज़ करेगा, यहाँ से अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, तो अगला मसल आपका क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। मटीरियल क्या होगा, यहाँ से इस यहाँ पे क्या होगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मटीरियल क्या होगा, यहाँ से यहाँ मूव करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह क्या होगा, आपके पूरे के पूरे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, बोलस की मूवमेंट हो रही होती है। इस मूवमेंट का फ़ायदा क्या होता है, ये क्या करते हैं, मिक्स कर देती है डाइजेस्टिव सेक्रीशन को। आपके जो एसिड्स वगैरह होते हैं, उसको आपके बोलस के साथ ऐड कर देती है, जो क्या करती है, उसको ज़्यादा अब्ज़ॉर्बेबल बना देती है, सही है? उसकी अब्ज़ॉर्प्शन की एफिशिएंसी को, बोलस की अब्ज़ॉर्प्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देती है। आगे आपके पास है एंटी पेरिस्टालसिस। अच्छा, पेरिस्टालसिस में क्या होता था, हमने बोला था, पेरिस्टालसिस में क्या होता है, आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। कैसे? ओरल कैविटी से मटीरियल जाता है आपके इसोफेगस के अंदर, इसोफेगस से स्टमक के अंदर, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से फाइनली आपके कहाँ जाता है, एनस के अंदर जाता है, सही है? एनस के अंदर जाता है। ये होती है आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर एक रिदम के साथ इस तरह के पाथवे को फॉलो करके क्या होता है, मूवमेंट हो रही होती है। लेकिन अगर ये पाथवे उलट हो जाए, सही है, जैसे कि मटेरियल स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक के अंदर, स्टमक से इसोफेगस के अंदर और इसोफेगस से आगे आपकी ओरल कैविटी के अंदर, मतलब मूवमेंट उल्टी हो जाए। पहले वो सीधी मूवमेंट में जा रहा था, अब वो उल्टी मूवमेंट में जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट का नाम देते हैं, या इसको हम दूसरा नाम इसको वोमिटिंग भी कह सकते हैं, क्या आना कह सकते हैं, सही है? जब भी किसी बंदे के अंदर एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, उलट मूवमेंट होती है, रिवर्स मूवमेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, वोमिटिंग का नाम दे रहे होते हैं। यही इन्होंने बात लिखी है यहाँ पे। इस एंटी पेरिस्टालसिस में क्या होता है, पुशिंग फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन बैक टू द स्टमक। इंटेस्टाइन से आपके स्टमक के अंदर फूड दोबारा आ रही होती है, स्टमक से ओरल कैविटी के अंदर। पहले क्या होता था, ओरल कैविटी से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या है, इंटेस्टाइन से स्टमक और स्टमक से ओरल कैविटी के अंदर आपकी अगर मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट, या इसको हम क्या कहते हैं, वोमिटिंग का नाम भी दे रहे होते हैं। ये ज़्यादातर किन कंडीशंस में होता है आपके पास, जैसे अगर आप ओवर ईटिंग कर लें, सही है, ओवर ईटिंग कर ले तो क्या होता है, आपके पास एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं, या वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं, कै होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर फूड पॉइजनिंग हो जाए आप लोगों को, या आप लोगों के स्टमक के अंदर कोई इशू आ जाए, स्टमक इन्फेक्शन हो जाए, या एसिडिटी कुछ भी हो जाए, सही है, इससे भी क्या होता है, आपके पास वोमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आपके पास है, अगली डेफिनेशन है आपके पास, हंगर पैंग्स। तो हंगर पैंग्स क्या होता है, आप कहते हो जो पेट में चूहे दौड़ना, सही है, जब आपको बहुत ज़्यादा शदीद भूख लगती है तो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हंगर पैंग्स का नाम देते हैं। अच्छा, जब आपको बहुत ज़्यादा शदीद भूख लगती है तो क्या होता है, आपके जो मसल्स के अंदर क्या होता है, उसके अंदर पेरिस आपके सॉरी मसल्स के अंदर कह दिए, स्टमक के अंदर क्या होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। मसल क्या करता है, अपने आप को ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना स्टार्ट कर देता है, सही है। उससे क्या होता है, इसकी वजह से, इसके अलावा क्या होता है, आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा शदीद भूख लगती है तो क्या होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो होना स्टार्ट हो जाता है, आपके हाथ-पाँव काँपना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत से लोगों के साथ ऐसी कंडीशन होती भी है, इसको हम क्या कहते हैं, हंगर पैंग्स का नाम देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अनकम्फर्टेबल सेंसेशन होती है, चिड़चिड़ापन होना स्टार्ट हो जाता है, सही है। वो थोड़ा इंसान क्या होता है, चिड़चिड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, उसको क्या होता है, अनकम्फर्टेबल, थोड़ा अजीब-सा फ़ील होना स्टार्ट हो जाता है, उसके स्टमक के अंदर थोड़ा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, इसको कहते हैं, ये सारा किसके अंदर आता है, हंगर पैंग्स के अंदर आ रहा होता है। ये आज हमारा आज का टॉपिक ये था, इंशाल्लाह कल हम दूसरा टॉपिक अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टमक का।